सबको जय यीशु। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार बड़ी सवेरे एक पल्ली के सामने फादर ने देखा कि सामने एक बड़ा सा सोने का प्लेट पड़ा हुआ है। उसे देखकर फादर चौंक गए। जब वो प्लेट देखने के लिए गए तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ लिखा हुआ था और वहाँ पे उन्होंने पढ़ा कि यह लिखा था कि ये सोने की प्लेट उस व्यक्ति के लिए है जो ईश्वर से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फादर ने उस प्लेट को लेकर पल्ली के अंदर रख दिया, चर्च के अंदर रख दिया और फिर उन्होंने घोषणा की कि ये प्लेट वो कोई भी ले सकता है जो ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इस घोषणा को सुनकर गिरजा घर में, चर्च में भर के लोग आ गए और सब ने ये बताने लग गए कि वो सबसे ज़्यादा ईश्वर को प्यार करता है। वो रोज़ चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमने ईश्वर के लिए, चर्च के लिए बहुत सारे दान किए हैं। और एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो अपने 4 एकड़ की ज़मीन इस चर्च के नाम पे कर दी है। तो फादर को भी लगा कि यही शायद हो सकता है जो ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने उससे कहा कि आइए और ये प्लेट को ले जाइए। वो इंसान, वो व्यक्ति बड़ी खुशी से आगे आकर उस प्लेट को उठाया, लेकिन जैसे उसने प्लेट को उठाया वो सोना बदल कर लोहा बन गया। और उसे देखकर इसने सोचा कि मेरे पास, मेरे घर में इतने सारे तगारी है और इस प्लेट की, इस तगारी की मुझे क्या ज़रूरत, और छोड़कर उसे वहीं पे रख दिया। और जैसे उसने अपने जगह पर, उस स्थान पे नीचे रख दिया, वो फिर से सोना बन गया। और इस प्रकार बहुत सारे लोग एक एक कर आते रहे, उसे उठाते रहे, लेकिन जैसे ही वो उस प्लेट को उठाते हैं तो वो लोहे का बन जाता था, इसीलिए कोई उसे ले नहीं पाया। एक दिन जब कोई नहीं थे, वहाँ के फादर भी उसे उठाने के लिए कोशिश किए, फिर बिना उठाए चल दिए। कुछ दिन बाद एक परदेसी उस गांव में आया। वो सुबह अपने आदत के हिसाब से, आदत के अनुसार चर्च में जाके प्रार्थना करने जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि बाहर एक इंसान ठंड में पड़ा हुआ है, बिना कोई स्वेटर के, बिना कोई शॉल के, ठंड के मारे काँप रहा है। उसने अपनी कोट उतार कर उस बूढ़े को दे दिया और उसे कुछ पैसे भी दे दिए और उसने कहा कि आप आराम करो, ये आपके साथ रख दो। और ये कहते हुए वो चर्च में जाके प्रार्थना करने लगा। चुपचाप एक जगह पर बैठे प्रार्थना कर रहा था। फादर ने उस व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए देखते उससे कहा कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है, एक सोने का प्लेट है जिससे उस व्यक्ति का हो सकता है जो ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों ना तुम भी उसको उठा कर देख लो। बहुतों ने कोशिश की लेकिन उसे कोई इस प्लेट को अपना नहीं पाए। तुम भी एक बार कोशिश करके देख लो। उसे बिना मन के ही, ना इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो फादर ने कहा है तो कोशिश करके देख लेते हैं। और वो आगे जाकर उस प्लेट को उठाया और अचंभे की बात यह है कि वो सोना और भी चमकने लगा। तब फादर को ये पता चला कि ये थाली, ये प्लेट इसी इंसान का है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करने का आधार भी यही है। जब हम दिल खोलकर अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, वही से हमें पता चलता है कि हम ईश्वर को भी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कहा गया है कि हमें जो ज़्यादा मिलता है, हमारे पास जो भी ज़्यादा है, वो अपने लिए नहीं है, लेकिन वो बांटने के लिए है। यीशु ने भी अपने पवित्र वचन में, सुसमाचार से हमसे यही बताते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारे परम पिता ईश्वर भले और बुरे दोनों पर सूरज उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। वो कोई भेदभाव नहीं करते और हमें भी उनके तरह ही पूर्ण बनना है ताकि हम उनके पुत्र पुत्रियां कह पाएं।
और आप तभी जो अनुभव करेंगे वही सच्चा खुशी आपको देगा। अपने मन से जो भी हम करते हैं तो उसमें कोई दुख नहीं होता। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि हम सब जैसे भी, भले छोटे हो या बड़े हो, बच्चे सोच रहे होंगे कि हम क्या मदद करें। अगर हम किसी दोस्त को एक छोटी सी पेंसिल भी दे सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ी मदद होगी। अगर कुछ नहीं तो अगर हम छोटी सी मुस्कान किसी दुखी को दे सकते हैं तो उनके चेहरे भी खुशी आएगी और उस खुशी से हमारा दिल भी खुश होगा। सबको जय यीशु।